नमस्ते। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से बना है। विचारों से मनुष्य बनता ही है और मिटता भी है। जो कुछ भी है जो परिवर्तित होकर वस्तु में, विषय में या निर्माण में बदलते हैं, वो विचार ही है। तो ऐसे ही एक पढ़ते पढ़ते जानते जानते एक वाक्य पर नज़र आया कि अपनी समझ की दायरा बढ़ानी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि व्यक्ति अपने समझ के दायरे को कैसे बढ़ा सकता है। जो भी आँख को नज़र आ रहा है उससे परे कुछ हो सकता है। इससे मानने से, जानने से, अभ्यास करने से, पढ़ने से जो हम देख रहे हैं उससे भी परे, उससे भी कुछ अलग हो सकता है। इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि मन। हम सब लोग मानते हैं कि मन है, लेकिन मन दिखता नहीं है। तो हम लोग मन से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हम लोग मन से ही बने हैं। मन यानी चित्त, बुद्धि, विचार, जो भी अपने अंदर आते हैं वो भाव, वो मन ही है। तो समझ कैसे निर्माण हो सकता है? कोई भी व्यक्ति एक अच्छा बात कर रहा है, कुछ जानकार है, तो लोग या दुनिया उसे कहती है कि वो बहुत समझदार इंसान है। तो समझ को बढ़ाना कैसा है, उसके दायरे को बढ़ाना कैसा है? तो उससे क्या फ़ायदा होता है समझ के दायरे को बढ़ाने से? हम लोग एक सर्कल में रह रहे, एक व्याप्ति में, एक बाउंड्रीज़ में, एक लिमिट्स में रह रहे। तो उससे परे हमारा सोच जाता ही नहीं है। हम लोग अभी धरती को देखते हैं तो हमारे घर, हमारे आसपास की चीज़ें या पेड़ पंछी लोग उतना ही नज़र आते हैं, या हमारा कुछ घरेलू परेशानियाँ या दुख दर्द वही नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उसको बढ़ाएंगे तो राज्य नज़र आएगा, सोसाइटी नज़र आएगा, समाज, और राज्य नज़र आएगा, देश नज़र आएगा, फिर पृथ्वी नज़र आएगी। और पृथ्वी से परे जाते हैं तो असंख्या, अभी 7-9 प्लैनेट्स जो अभी बढ़ रहे नंबर्स में, पहले कम थे, तो वो जो सूरज की चक्कर काट रहे हैं वो नज़र आएगा। तो ऐसे आकाश गंगा, इसको जो हमारा हिस्सा है, हमारे पृथ्वी उसका हिस्सा है, तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे आकाश गंगा है, गैलेक्सीज़ है ब्रह्मांड में। तो ये तो मटेरियल तरह से देखने का एक नज़रिया है, तो विस्तार हो गया इसका सोच का। तो व्यक्ति, विषय, चीज़ें, घटनाएं, उसको कैसे देखा जाए, उसके बारे में अपने समझ के दायरे को कैसे बढ़ाया जाए। अभी हम लोग कल परसों की बात है कि हमारे देश को एक नया पार्लियामेंट मिल गया, एक ऐसे लीडर से जो उनसे आजकल बहुत लोग नफ़रत कर रहे हैं, जिसका कोई ख़ास अपना पर्सनल मकसद नहीं है। उन्होंने मेहनत करके 2 ही साल में अपने देश को पार्लियामेंट दे दिया। उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने समझा कि बहुत दिनों से बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही थी और उस पुराने इमारत में। तो आगे बढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी की सहारा लेने के लिए, या
प्रोटेक्शन के हिसाब से अब अलग अलग शत्रुएं बढ़ रहे देश के अंदर और बाहर, तो उससे बचाने के लिए या लोगों का नंबर्स अच्छे से एकोमोडेट करने के लिए पार्लियामेंट बनाया गया। ये देश के लिए गर्व की बात है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। तो विरोधी पार्टियां इसका भी विरोध करने लगे, क्योंकि विरोधी पार्टियां उनका नाम ही विरोध करने का है करके विरोध करते। ठीक है, ये उनकी नज़रिया है, लेकिन ज़रा उनका समझ का दायरा बढ़ता तो वो देख पाते कि देश के लिए एक अनमोल तोहफा मिल रहा है। आजकल आज या कल वो चुन के आने के बाद वही जाने वाले हैं और उधर का जो भी फैसिलिटीज़ है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये एक हर एक भारतीय के लिए एक तोहफा है, और उनको कभी गर्व नहीं महसूस हुआ क्योंकि वो अपने समझ के दायरे को बढ़ाया ही नहीं। जो मैं, मेरा पार्टी, मेरा अहंकार या मेरे सोच की दायरा, इससे बाहर आए ही नहीं वो। मुझे इसको पढ़ के या सुन के बहुत देख के या बुरा लगा कि कैसे वक्त से हम लोग गुज़रते जा रहे हैं। थोड़ा सा अलग सोच के, थोड़ा सा अलग हट के व्यक्ति उन्नति को पा सकता है। ग्रेट्स कैसे बनते हैं, महान व्यक्ति कैसे बनते हैं? अपने समझ के दायरे को बड़ा कर कर, सोच को अलग कर कर महान बन जाते हैं। महान ऐसे ही नहीं बनते, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ अनदेखा करना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, गलतियों को संभालना पड़ता है, फिर से वही गलती दोहराने की शपथ लेनी पड़ती है, और हमेशा सीखते 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 रहना पड़ता है, और सबको अपनाना पड़ता है एक वक्त के बाद। क्योंकि जवानी में थोड़ा सा अहंकार का पर्दा रहता है आंखों के ऊपर, अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर अहंकार का पर्दा रहता है, इच्छाओं का पर्दा रहता है, या ग्रीड का पर्दा भी रहता है कभी कभार। तो उन सब को एक एक करके हटा के मी से अस तक होना चाहिए। वी, मी से वी एंड आई टू अस। मेरा से अपना, हमारा, ये रास्ता तय करने के बाद ही कोई व्यक्ति महान हो सकता है। कोई भी लीडर, अच्छा लीडर मैं करके कोई बड़ा नहीं हुआ है। वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। उनका नाम हम लोग शेमफुली लेते हैं कि अरे एक ऐसा बंदा था, इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को मारा, ऐसा एक इंसान था, को इन्वेडर था, लोगों को ऐसे कीड़ों की तरह मारा। महान व्यक्ति को अपना समझ का दायरा बढ़ाना ही होता है। फैमिली लाइफ में भी हम लोग अगर अपने समझ के दायरे को बढ़ाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हम लोग समझ पाते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए देखने से ज़्यादा उन्हें क्या चाहिए और सबको क्या चाहिए, हमको इकट्ठा मिलकर क्या चाहिए, हमको जो चीज़ हमको मिल रहा है वो सबके लिए कैसे अच्छा हो सकता है, सबके लिए सोचता है वो लीडर बनता है। तो ये समझ का दायरा बढ़ाना सिर्फ फैमिली लेवल पे ही नहीं, सोसाइटी लेवल पे ही नहीं, देश के लेवल पे, प्लैनेट के लेवल पे, इट वर्क्स फॉर एवरीवन एंड एवरीबडी। थोड़ा सा अलग हटकर सोचना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बंदा आता है, अपने उसका कोई पर्सनल फैमिली नहीं है, मैं किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का तरफदारी या नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे विचार इधर मैं यहाँ व्यक्त कर रही हूँ। एक व्यक्ति आता है, अपने उसके कोई भी रिश्तेदार एकदम साधारण रूप में अपने अपने दिनचर्या में है, उसका कोई अपना पर्सनल असेट्स नहीं है, और जो भी कमाए थे उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने सब दान दे दिया, और दिन रात 70 के बाद भी, 70 की उम्र के आसपास भी दिन रात व्यक्ति एक देश के लिए काम कर रहा है।
क्यों उसको नीचे गिराने में तुले हैं लोग? क्यों? क्योंकि समझ का दायरा बड़ा नहीं है। क्योंकि समझ जो भी है वो मैं, मेरा विचार, मेरा ग्रीड, मेरा पार्टी, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, ये दायरे से छोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है इंसान का कॉन्शियसनेस। कीड़े मकोड़े भी जगते हैं और मरते हैं, और इंसान भी ऐसे। अगर कुछ अपने ऊपर गर्व करना है, हमारे सोच के ऊपर हमको गर्व करना है, हमको आगे जाकर हमारे सोच पर ही अगर हमें प्राउड महसूस हो, आगे जाकर नहीं, इसी क्षण प्राउड महसूस हो सकता है हमारे सोच के ऊपर। हम लोग प्रयत्न करेंगे, हमारे समझ के दायरे बढ़ाएंगे, तो इसी क्षण हमारे प्यार, हमारे अनुकंपा, हमारे टुगेदरनेस, इंक्लूसिविटी, सब के ऊपर हमको गर्व हो सकता है अगर हमारे सोच के दायरे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो दायरे को बड़ा करते हैं, तो मैं नहीं, सिर्फ हम होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को मेरे से पहले तू, मेरे से पहले भी नहीं, ठीक है, मेरे बाद में तू, ये भी चलता है, लेकिन मैं जब भी ख़त्म ही नहीं होता है तो समझ अटक जाती है। वो व्यक्ति जो इंसान को भगवान ने इंसान के मन को इतनी बड़ी ताकत दी है सोचने की, ये साइंटिस्ट लोग जानते हैं वो किस हद तक वो अपनी सोच के दायरे को किस लेवल तक लेके जाते हैं। इसके लिए इंसान रॉकेट से मंगल तक पहुंच रहा है, चांद तक पहुंच रहा है। तो ये सब क्या है? इट इज़ एक्सपैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस ऑफ माइंड। ये उस तरफ है। लेकिन अगर एक व्यक्ति किस हद तक ऊपर जा सकता है सोच के दायरे, सोच के लेवल पे, बिहेवियर के लेवल पे, या इंटरैक्शन के लेवल पे, या कुछ सेवा के लेवल पे, क्या क्या कर सकता है इंसान। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है कि इतना सारा सेवा करते हैं कि वो सेवा में ही आनंद पाते हैं। ये सब लोग हायर कॉन्शियस लेवल पीपल है, समझ के दायरे को एकदम आसमान तक लेकर जाने वाले लोग हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे संस्थानों को हमको पहचानना चाहिए और उनका गौरव करना चाहिए, ताकि उनको नीचा दिखाने के लिए अपना गुट बनाए या उनको कुछ भी अनाप शनाप पब्लिक सोशल मीडिया पे बोले, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारा इज्जत घट जाता है जो भी बोल रहे हो। क्योंकि हर एक के अंदर एक छोटी सी एक चिंगारी, एक स्पार्क छिपी होती है अच्छाई को पहचानने की। वो सब आजकल बहुत लोग जो ऊपर बैठे हैं वो अपने अंदर की ये अच्छाई को पहचानने की एक चिंगारी है, उसको बुझा रहे हैं। मैं ऐसे मानती हूँ, हमको नहीं बुझाना चाहिए उसको। लोगों के अच्छाई को पहचानने की और खुद की अच्छाई पर काम करके अपने व्यक्तित्व को एक ऊंचाई तक लेके जाने की हर एक पल, हर एक दिन कोशिश होनी चाहिए। तो ये एक खुद के लिए एक वरदान साबित होगा। तो हर एक फील्ड में कोई भी अगर ऊंचा पहुंचा है जीवन में, कोई स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में नहीं बोल सकती आजकल, या कोई भी संस्था हो, कोई भी फील्ड हो, या एकेडमिक्स फील्ड हो, वो अपने ऊपर वर्क करके ही, अपने आप को बेस्ट साबित करके ही ऊपर पहुंचता है। अपने आप को बेस्ट साबित करना ये होता है जब भी आपने इंटेलेक्चुअली, इमोशनली
फिजिकली आपके दायरे को, अपने पोटेंशियल को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाकर ही पहुंचता है। तो ये मुमकिन है हर एक के लिए कि अपनी समझ के दायरे को बढ़ाना, और उसे ऐसे कोई हम लोग पौधे को रोज़ पानी डालते तो फल फूल देता है बड़ा होकर, वैसे हमारे जो अंदर की जो चेतना है उसको जागृत कर उसको रोज़ पानी देंगे, या पढ़कर, कुछ सुनकर, कुछ अपने ऊपर काम कर कर, वो चेतना आपको आपने सपने भी नहीं सोचा होगा ऐसी जगह पर लेके जा सकती है। नेम, फेम, मनी, इज्जत, खुशी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है मैं बहुत इस पृथ्वी के बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं महान बनने के कगार पर हूँ, ये भावना ही, ये सोच ही आनंद दिलाती है हर क्षण, हर पल। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सुंदर बनाकर इस महान सृष्टि को मैं अपने आप का तोहफा देना चाहता हूँ। ये भाव हर पल हमें या सबको, कोई भी इस पर सोचता है या काम करता है, उसको एक अनकम्पेरेबल हैप्पीनेस, या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि उसके लिए शब्द भी नहीं, कि भाव से पूर्ण हो जाता है मन। तो सृष्टिकर्ता भी हंसकर बोलता है या मन ही मन कहता है कि मैंने इसको बनाकर बहुत अच्छा काम किया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन उसके बारे में अलग तरीके से सोचना ज़रूर। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे इंसान है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं लाइफ में। आपके कर्मा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, फोर्स ऑफ ग्रेस होता है, बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते होते हैं। तो उनको अपनी तरफ कैसे मोड़ना है, वो सब सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए या जानकर उसको अपने अंदर आवाहित करने के लिए, या खुद कुछ करके दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, एक विशेष व्यक्तित्व को रचना करने के लिए, ये समझ का दायरा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कैसे लगा ये मेरे विवरण, आप बताइए। धन्यवाद।